अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज चूँकि सऊदी अरब में आपको पता है कि हज का मौसम आने वाला है और कुछ ही दिन बाकी है। इंशाल्लाह हज का जो फरीज़ा है वो अदा होगा इंशाल्लाह। इस हवाले से वज़ारतुल हज बार बार याद दहानी करवाते हैं कि गैर कानूनी तरीके से हज करना जुर्म है तशरीह के बगैर। और जो लोग इसमें मुआवनत करते हैं, मतलब लेके जाते हैं लोगों को या बोगस तशरीह के नाम पे, उनको बाकायदा खबरदार किया जाता है। आज एक और वार्निंग जारी की गई और वो ये है कि जो लोग अपने ट्रांसपोर्ट जो ममनुआ मुकामात है जहाँ पर वजारतुल हज ने कहा कि यहाँ तक नहीं आ सकते, जो लोग ट्रांसपोर्ट उनको देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, तो एक फीकस 50,000 रियाल जुर्माना और 6 महीने तक उन पर कैद होगा। इस हिसाब से आप लगाया कि गाड़ी में जितने भी लोग हैं उन पर ये जुर्माना सब पर जो है ना लागू किया जाएगा और जो गाड़ी है उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनको जो है ना उनको फिर उनको वापस नहीं कर दिया जाएगा। अगर इसमें कोई खारिजी मुलविस हो तो उनको उसके जो सज़ा है उसको पूरा करके उनको फिर डिपोर्ट करके उनको सऊदी अरब पर हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि आप लोग एहतियात करें। मैंने बार बार यही कहता हूँ कि गैर कानूनी तरीके से हज करने की बिल्कुल कोशिश मत करें, क्योंकि आपका फिंगर फिर लग जाएगा और फिर आपके आने वाले वक्तों में फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरे के कानून की खिलाफ वर्जी, हमेशा कानून को फॉलो करें। लिहाजा गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल हज पर मत जाए। कोई आपको अगर मतलब आपको लालच दे दे कि यार हम आपको इतने पैसे दे दे हमें और हम आपको वहाँ मक्का मुकर्रमा तक लेके लेके जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। आपको रास्ते में ही आपको पकड़ा जाएगा। लिहाजा बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हज करने की कोशिश भी मत करें, वरना आपको जुर्माना होगा और आपका फिंगर लगेगा।